हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आपका जेईई एडवांस का एग्जाम जो बिल्कुल नजदीक आ चुका है, थोड़ा सा टाइम आपका और बचा है। तो बच्चों कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको जेईई के एग्जाम हॉल में बच्चों ध्यान रखने हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के बच्चों आप अपने मार्क्स जो हैं उनको ऐसा मान के चलिए कि 15 टू 20 मार्क्स जो उसका मार्जिन आप वहां पे इंक्रीज जो वो कर सकते हो। तो आज बच्चों मेरे साथ है आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट मौलिक सर। ये भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। इन्होंने एग्जाम देते टाइम में क्या गलतियां की थी वो आपको नहीं करनी है, वो भी बच्चों आपके बारे में बताएंगे, आपको अपने बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो जो आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। छोटा सा वीडियो होने वाला है, काफी बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। और बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में आज लिखना है आई विल गिव माय बेस्ट। आपको आपका अपना बेस्ट शॉट जो है बच्चों देना है। और अगर आप यहां पे लिखते हो तो आपको पता है कि यार वैसे ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में आता है, क्योंकि जो चीजें आप करने वाले हो और वो आप एक बार लिख के देख लेते हो तो नो डाउट वहां पे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट आपका वहां से बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं। वैसे तो देखो यार क्या है कि जो भी चीजें हम आपको बताने वाले हैं वैसे आपको ये पता होती है। जैसे हमने लिखा नेगेटिव मार्किंग कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, लेकिन हम आपको ये चीज इसमें बताने वाले कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो ज्यादातर बच्चे सर किस केसेस में करते हैं और कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ऐसा बहुत कम होता है कि आप क्या होता है कि जैसे सर हम पेपर दे रहे होते हैं तो फर्स्ट गो में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमको आते हैं, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम नेगेटिव मार्किंग जो करते हैं उसमें जो आते हैं भाई हमने कर दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब 2 आवर्स अपने कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं। और आप देखते हो कि उन क्वेश्चंस के जब आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने तो बहुत कम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए, तो मेरे को और ज्यादा क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करने चाहिए। बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जेईई एडवांस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं करता। हो सकता है कि पेपर जो बहुत डिफिकल्ट आ जाए और उसमें कम क्वेश्चंस करके भी आपकी अच्छी रैंक जो वो आ सकती है। तो कुछ भी आप पहले से डिसाइड मत करके जाइए एग्जाम में कि इतने क्वेश्चन तो मेरे को अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप दोबारा से काउंट करते हो और सेकंड आप जब राउंड देखते हो कि जो क्वेश्चंस आपने सेकंड राउंड के लिए छोड़े थे उनको जब आप अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे देखते हो कि यार इस क्वेश्चन में श्योर नहीं हो, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। तो वहां पे फिर आपकी तुक्केबाजी जो स्टार्ट हो जाती है। यार ये चीज भूल के भी मत करना बच्चों। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही, आप सब मैथ्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम होती है यार एक क्वेश्चन को सही करने की। तो सबसे बड़ी जो नेगेटिव मार्किंग आती है वो आती है जब आप तुक्के मारना स्टार्ट करते हो। तो यार अपने माइंड में आज एक चीज सेट करके चलना कि एग्जाम में चाहे आपको जो 54 क्वेश्चन है उसमें से 20 या फिर 25 क्वेश्चन से आ रहे हो तो भी बच्चों आपको तुक्का नहीं मारना है। हो सकता है कि जो आपका सेकंड वाला पेपर हो वो थोड़ा रिलेटिवली आसान आए, वो वहां से आए जो कि आपको पोर्शन ज्यादा आता है, तो वहां पे आप इजीली उस मार्जिन को कवर कर सकते हो। तो तुक्के आपको बिल्कुल नहीं मारने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी चीज पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि भैया जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा ना तब तक आंसर मत लिखो। थोड़ा सा सख्त हो जाओ वहां पे, है ना, थोड़ा सा सख्त हो जाओ, दिल पे पत्थर रख के उसको छोड़ दो। अगर आंसर नहीं आया फाइनल तक तो छोड़ दो उसको, नहीं तो नेगेटिव करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि अंदर से बहुत आवाज आएगी कि यार कर दे क्या पता सही हो जाए, 4 नंबर और मिल जाए। लेकिन नहीं, खुद को रोक लेना, थोड़ा सा सख्त होना है आपको वहां पे। ठीक है, जो अगला पॉइंट है अवॉइड सिली मिस्टेक, इसके बारे में आपको मौलिक सर से बेहतर और कौन बता सकता है। हम एक्चुअली ऐसे बातें कर रहे थे तो सर बता रहे थे कि जेईई एडवांस का जब इन्होंने दिया था तब इनका क्या एक्सपीरियंस था, और जो उन्होंने गड़बड़ की थी अगर वो नहीं करते तो शायद उनकी रैंक जो है वो मतलब अराउंड 1000, क्योंकि इन्होंने 10 मार्क्स के अराउंड कुछ गड़बड़ की थी तो उसमें आप ऐसा मान सकते हो कि 1000 रैंक का इजीली इफेक्ट जो वो आ जाता। तो सर बताइए कि क्या किया था आपने कांड। तो ऐसा है कि सिली मिस्टेक ना हो जाती है, अब वो हो ही जाती है। कैलकुलेशन में जनरली सिली मिस्टेक्स अपनी होती हैं। तो कैलकुलेशन में मैंने क्या गड़बड़ करी थी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ एग्जांपल लेके, कि जैसे मान लो लिखा है एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास लिखे 4 चीजें 4 + 5 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग। अब इसको कैलकुलेट करके ना ये मान लो 6/6 आ गया, +1 लिखा है, इस तरह से लिखा है। तो अब है ना जैसे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि भाई अपन इनको काट देते हैं और ये खत्म हो गया, तो अब 4 + 5 + 1 हो गया 10, पर ये तो गड़बड़ हो गई, है ना, ये 1 आता है। तो इस तरह की सिली मिस्टेक हो गई मेरे से एग्जाम में, और वो भी 2 जगह, है ना। तो उस वजह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए और रैंक काफी नीचे आ गई इसकी वजह से। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स आपको अपनी देखनी है कि आप कहां पे कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक करते हो। वो अगर होती है ना आपकी तो वो रिकरिंग होगी, वो बार बार होगी, वो आपको पकड़नी है और उस चीज का ध्यान रखना है कि जब मैं पेपर करूं तो ये जो सिली मिस्टेक मेरी है कैलकुलेशन वाली इसको ना करूं। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे ना तो बेटा आपकी रैंक काफी इंप्रूव हो सकती है।
ठीक है। तो यार देखो मौलिक सर ने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज बताई उसका खास ध्यान रखना। अगली चीज है न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। मैं जैसे आपको बच्चों क्लास में भी हमेशा बोलता रहता हूं कि जेई एडवांस इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। ठीक है, अगर आपको वहां पे पेपर में कुछ सरप्राइज अगर देखने को नहीं मिलता है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज जो वो होता है। तो मौलिक सर जैसे कि जेई एडवांस का मतलब काफी अच्छा उनका रहता है कि हर पेपर में कुछ ना कुछ ट्विस्ट डालते हैं। कई बार वो क्या होता है कि नए पैटर्न के क्वेश्चन डालते हैं, जैसे उन्होंने एक बार आपको याद होगा 3 मैचिंग वाले क्वेश्चन डाले थे, है ना। तो बट उन क्वेश्चन को देखते ही जब बच्चा देखता है क्वेश्चन को घबरा जाता है ना, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? क्या जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। देखो नए पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं जो थोड़े से अटपटे लगे आपको देखने में, तो कुछ बच्चे क्या होता है कि घबरा जाते हैं उसको देख के और बोलते हैं कि यार इसको तो एंड में देखूंगा मैं। लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन इतना आसान हो कि आपका 5 मिनट में खत्म हो जाए वो, है ना। तो जो भी आपका नए पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा अटपटा दिख रहा है, उसको आराम से समझो, करो सॉल्व उसको। क्या पता कि वो बहुत आसान था और बाकी बच्चे उसको छोड़ रहे हो, और उसमें 4 अगर पार्ट्स हैं तो आपके तो 16 नंबर ऊपर हो गए, तो एकदम मच जाएगा उससे, तो रैंक में बहुत आगे निकल जाओगे आप, है ना। तो नए पैटर्न से घबराना नहीं, ये हमारा अगला पॉइंट है आपको बताने का। ये तात्पर्य था यहाँ पे कि नए पैटर्न से मत घबराओ, उस क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, समझो और सॉल्व करने का ट्राई करो। हो सकता है कि वो बहुत ईजी टाइप का हो, है ना। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका मतलब है कि कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं करके जाना। अगर प्रेडिक्ट करके जाना ही आपको, तो एक चीज करके जाना कि जो नए पैटर्न का सवाल आएगा वो बहुत आसान आएगा, चाहे वो कैसा ही सवाल आए, लेकिन यार वो आपको ये एज्यूम करके चलना है ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में पहले से आए। और अगर हम सही में रियल में बात करें, जो 3 कॉलम वाली मैचिंग थी वो एक्चुअल में बहुत आसान थी। अगर बच्चा उसमें रियल टाइम में थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है तो उसके ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए थे कि ऑप्शंस को देख के आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और वो बच्चों को इतना आसान लगा था कि अगली बार से जेई ने वो पूछना ही बंद कर दिया था, सिर्फ एक ही बार पूछा था। तो बस बच्चों हमेशा यही एक्सपेक्ट करना कि अगर नए पैटर्न का क्वेश्चन है तो वो आपके लिए बेहद आसान है, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो लूज नहीं होना चाहिए। और खुद से ये बोलते रहो हमेशा कि आई विल गिव माई बेस्ट, खुद को हमेशा ये बोलते रहो। अभी एग्जाम में 4-5 दिन बाकी है, रोज रात को सोने से पहले ये सोच के सो कि आई विल गिव माई बेस्ट, बाकी जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा वहां पे। बिल्कुल। बस यार आप जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो आपके पास में कहने को ये नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा और बेहतर कर सकता था। आपके माइंड से सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि जो मैंने किया वो मेरा बेस्ट था, चाहे इसमें अब रिजल्ट कुछ भी आए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है आई विल गिव माय बेस्ट। और जैसा कि मौलिक सर ने आपको बताया, डेली बच्चों रात को आपको सोने से पहले भी खुद से भी बोलना है, और बाकियों को बोलने का वैसे कोई फायदा नहीं, खुद से जरूर बोलना है कि आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक यार, ऑल द बेस्ट।